हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया रहोगे। नाउ आज हम इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी टर्म्स में डिफाइन करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स है जिसको हम बहुत ही इजी मैनर्स में आज समझेंगे और उनका मतलब आज हम बहुत आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और आई होप कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। आज हम जो टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, जो टॉपिक हम समझने वाले हैं, उनका नाम है सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड डेरिवेटिव्स। नाउ इनका मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, आज हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटीज़ की। तो नाउ मान लीजिए कि मैं शुभम जैन एक पर्सन है और वो किसी अनदर पर्सन से रुपए मांगता है कि आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए। अब अनदर पर्सन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ गारंटी चाहिए, मुझे तुम्हारी कोई ना कोई एसेट गिरवी चाहिए, मुझे तुमसे कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए। तब मैं ये कहता हूँ उससे कि आप आज मुझे 100 रुपये दे दीजिए, वापस इस लाइन को, आप मुझे आज 100 रुपये दे दीजिए, एक साल बाद मैं आपको 120 रुपये लौटाऊँगा। आप मुझे आज 100 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 120 रुपये एक साल बाद लौटाऊँगा। जब मैं ये चीज़ एक पेपर पे लिखता हूँ तो वो जो पेपर है वो कहलाता है सिक्योरिटी। क्या हो गया, यानी कि मैंने उनसे बोला कि आप आज मुझे 100 रुपये दे दीजिए, एक साल बाद मैं आपको 120 रुपये दूंगा, और ये जो हम एक पेपर पे लिखते हैं ये क्या कहलाता है, सिंपली सिक्योरिटी। नाउ अब बात करते हैं शेयर्स पे। शेयर्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरा एक बिजनेस है जिसको मैंने काफ़ी सालों से रन कर रहा हूँ, उसमें मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया हुआ है। नाउ अब मुझे इसमें और पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब मुझे लेकिन लोन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है लोन में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे 100 के 120 रुपये देने पड़ेंगे और बिज़नेस मुझे नहीं लगता है कि क्या पता कमाएगा नहीं कमाएगा। तो ऐसे में मैं एक थर्ड पार्टी को अप्रोच करता हूँ और उसको ये बोलता हूँ कि आप मुझे आज 100 रुपये दे दीजिए और मैं आपको अपने इस बिज़नेस के अंदर, हो सकता है 1%, हो सकता है 0.01%, जिस तरीके से कैलकुलेशन निकल के आए उस तरीके से मैं आपको हिस्सेदारी दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आप मुझे आज 100 रुपये दे दीजिए और मैं आपको 0.01% की हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हूँ। दैट मीन्स कि बिज़नेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिज़नेस की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये मल्टीप्लाई बाई 10,000 टाइम्स। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या कि आप मुझे आज 100 रुपये दे दीजिए, मैं आपको इतने परसेंटेज में हिस्सेदारी दूंगा। तो ये देखिए, ये जो निकल के आ रहा है इतना परसेंट शेयर दूंगा, तो इसी से वर्ड निकला शेयर। और ये जो शेयर है ये क्या कहलाएगा, वो जो पीस ऑफ पेपर है वो कहलाता है शेयर। बात करते हैं अगले वाले डिबेंचर्स के ऊपर कि डिबेंचर क्या होते हैं। तो वापस से सिमिलरली आपको पैसा चाहिए। अब आपने इस बार एक नया टर्म सोचा कि ना मैं 100 रुपये के 120 रुपये दूंगा, ना मैं जो है एक साथ उसको अपनी जो बिजनेस है उसमें शेयर दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी अनदर पर्सन को अप्रोच करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि तुम मुझे 100 रुपये दो, मैं तुझे ईयरली 15 रुपये दूंगा और 5 साल बाद मैं वापस से उन 100 रुपये का भुगतान कर दूंगा। वापस एक बार और कि तुम मुझे आज 100 रुपये दो, मैं ईयरली तुम्हें 15 रुपये दूंगा और एक साल बाद मैं तुम्हें, या जितने भी टाइम पीरियड के बाद मैं यूज़ करूँगा उसके बाद मैं तुम्हें 100 रुपये वापस से लौटा दूंगा। तो ये यहाँ पे 15 रुपये उसका रिटर्न हो गया, उसका जो इन्वेस्टमेंट पे उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो हो गया और 100 रुपये उसको वापस से मिल गए। और जब तक मैं रखूँगा तब तक के मैं 15 रुपये आपको हर साल देता रहूँगा। तो ये जो पत्र है, ये जो चीज़ है, ये कहलाता है डिबेंचर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 टर्म्स समझे। सिक्योरिटी, जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आज आप मुझे 100 रुपये दो और मैं आपको एक साल बाद 20 रुपये दूंगा, या 2 साल बाद कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, या 2 साल बाद 140 रुपये दूंगा, या ये हो सकता है एज ए फॉर्म ऑफ शेयर कि आप मुझे आज 100 रुपये दो और मैं आपको जो है अपने बिजनेस के अंदर 0.01% की हिस्सेदारी दूंगा। इसके अलावा डिबेंचर हो सकते हैं, जैसे कि मैं आप मुझे आज 100 रुपये दो और एक साल बाद और हर साल आप मुझे 15 रुपये ले लेना, और जब भी मैं इसका रीपेमेंट करूँगा आपको मैं 100 रुपये का रीपेमेंट कर दूँगा। तो इस तरीके से अब अगर आप देखोगे तो चाहे सिक्योरिटीज़ हो या चाहे शेयर्स हो या फिर चाहे डिबेंचर हो, ये तीनों एक फॉर्म है पैसा लेने के। यानी कि अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो आपको ये तीनों में से कोई एक इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर जब भी आपको पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है तब ये चीज़ें काम आती है। ना बात करते हैं डेरिवेटिव की कि सर ये डेरिवेटिव क्या टर्म है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए मैंने जब सिक्योरिटी इशू की तब मान लीजिए ये है मेरा नाम है शुभम, ये मैं हूँ, और ये है मेरा एक फ्रेंड था राहुल, मैंने जिसको सिक्योरिटी इशू की थी।
अब राहुल को 1 साल के बाद पैसा नहीं चाहिए था, मतलब उसको पहले ही पैसा चाहिए था। तब उसने ये कहा कि मैं एक और सिक्योरिटी इशू करूँगा, है ना, एक और पेपर पे मैं लिख के दूंगा कि मुझे आज कोई 110 रुपये दो। यानी मैंने इसको क्या बोला था, मैंने इसको बोला था कि 1 साल बाद में तुम्हें 120 रुपये दूंगा। ना राहुल ने ये बोला कि आप मुझे आज 110 रुपये दो और मैं आपको ये जो 120 रुपये वाली सिक्योरिटी है वो दे दूंगा, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा, उन्होंने ये बोला कि मैं आपको 1 साल बाद ये 120 रुपये वाली सिक्योरिटी दे दूंगा। तो ये जो पेपर है जिसका जो कि किसी और एसेट के ऊपर अपनी वैल्यू को टिका के रखता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इस एसेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आज इस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, इसकी एसेट की वैल्यू जो ये 120 रुपये की है, अगर ये 110 रुपये या 105 रुपये ही रह जाती है तो ऑफकोर्स इस पेपर की वैल्यू भी गिर जाएगी, क्योंकि कोई भी आपको 110 रुपये या ज़्यादा रुपये दे करके कम रुपये की एसेट लेना पसंद नहीं करेगा। आई होप आपने समझ में आया होगा। तो ये जो पेपर है जिसमें ये किसी और एसेट के बारे में लिखा हुआ रहता है, किसी और फाइनेंशियल एसेट के बारे में लिखा होता है, तो वो कहलाता है डेरिवेटिव। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि जब पैसे के लिए ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको 1 साल बाद वापस से पैसे दे दूंगा, तो ये हो गया सिक्योरिटी। उसे सिक्योरिटी को गिरवी रख करके, यानी कि आप मुझे अभी पैसे दीजिए और मैं आपको 1 साल बाद जो ये सिक्योरिटी है वो दे दूंगा, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसको जो है, ये जो पेपर है ये कहलाता है डेरिवेटिव। ना आज का वीडियो बस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।